तस्वुर करें जब भी आप खड़े हों तो कमरा घूमने लगता है। ज़ियाबतीस के लाखों मरीजों के लिए ये कोई तस्वुर नहीं है। वर्टिगो यानी चक्कर आना एक रोजाना की हकीकत है, लेकिन डॉक्टर आपको ये नहीं बताएंगे कि हाथों की चंद सादा साइंसी हरकतें 1 मिनट से कम में वर्टिगो रोक सकती हैं बगैर किसी दवा के। आज हम उन तकनीकों को दिखाएंगे जो न्यूरोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये कि ज़ियाबतीस इसकी वजह क्यों बनती है। वर्टिगो सिर्फ चक्कर आना नहीं, बल्कि घूमने का एक झूठा एहसास है जो कैल्शियम के नन्हे जर्रात ओटोकोनिया की वजह से होता है। ये जर्रात कान की तवाज़न वाली नालियों में हरकत करते हैं। इसकी आम किस्म बीपीपीवी है। दुनिया भर के क्लिनिक्स में सामने आने वाले वर्टिगो के तकरीबन निस्फ केसेस इसी की वजह से होते हैं। इसकी वजूहात चोट या बढ़ती उम्र हो सकती हैं। तहकीक के मुताबिक ज़ियाबतीस एक पोशीदा मुहर्रिक है जो कान के अंदर तवाज़न के निज़ाम को मुतासिर करती है। हाई ब्लड शुगर कान की छोटी शरियानों को नुकसान पहुंचाकर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मुतासिर करती है, जिससे वर्टिगो का बाइस बनने वाले क्रिस्टल्स के अपनी जगह से हटने का खतरा बढ़ जाता है। अलामात अचानक जाहिर होती न, बिस्तर पर करवट लेना, सर को पीछे की तरफ झुकाना या तेजी से खड़े होने से कमरा 20 से 60 सेकंड तक घूमता हुआ महसूस हो सकता है। डॉक्टर्स डेक्स हॉल पाइक टेस्ट के जरिए बीपीपीवी की तस्दीक करते हैं, जिसमें वो आंखों की एक मखसूस हरकत को देखते हैं जिसे निस्टैग्मस कहा जाता है, जो ये जाहिर करती है कि कौन सा कान मुतासिर हुआ है। 1900 ईस्वी में डॉक्टर जॉन एप्ले ने एप्ले मैनूवर मुतारिफ कराया, जो अब दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। आराम से रहें, मैं आपका सर दाएं घुमा रहा हूँ। पहले मरहले में मरीज सीधा बैठकर सर को मुतासिरा कान की जानिब 45 डिग्री पर घुमाता है ताकि क्रिस्टल्स को दुरुस्त जगह लाया जा सके। दूसरा मरहला, तेजी से पीछे लेट जाएं, सर मोड़ा हुआ और मेज के किनारे से बाहर लटका रहे। 30 सेकंड तक इसी हालत में रहें जब तक चक्कर आना महसूस हो। तीसरा मरहला, सर को मुखालिफ समत में 90 डिग्री तक घुमाया जाता है, जिससे अपनी जगह से हटे हुए क्रिस्टल्स को नाली के खमदार रास्ते पर मजीद आगे बढ़ाया जाता है। चौथा मरहला, पूरा जिस्म करवट लेकर पहलू के बल आ जाता है। सर फर्श की तरफ झुका होता है, जिससे क्रिस्टल्स हसास नाली से बहिफाजत बाहर निकल जाते हैं। क्लिनिकल मुतालात से पता चलता है कि एप्ले मैन्यूवर तकरीबन 80 से 90% मरीजों में बीपीपीवी का मसला हल कर देता है, अक्सर सिर्फ 1 या 2 सेशंस के बाद। फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन सेमोंट ने एक और मौसर तरीका मुतारिफ कराया, जिसे सेमोंट मैनूवर कहा जाता है, जो उन मरीजों के लिए बेहतरीन है जिन्हें गर्दन को मोड़ने में दुश्वारी का सामना होता है। मरीज सीधा बैठता है और फिर तेजी से मुतासरा पहलू की तरफ लेट जाता है। सर ऊपर की तरफ मुड़ा होता है, जिससे शदीद लेकिन मुख्तसर चक्कर वर्टाइगो का एहसास होता है। बगैर सीधे बैठे उन्हें तेजी से मुखालिफ सिमत में घुमाया जाता है। चेहरा फर्श की तरफ होता है, जिससे क्रिस्टल्स एक ही हरकत में बाहर निकल जाते हैं। दोनों मैन्यूवर्स का मवाजना करने वाली तहकीक से पता चलता है कि कामयाबी की शरह तकरीबन एक जैसी है, जिससे डॉक्टरों को हर मरीज की नक्लो हरकत और आराम के मुताबिक लचकदार ऑप्शंस मिल जाते हैं। घर पर जारी थेरेपी के लिए डॉक्टर रॉबर्ट ब्रांडेट और डॉक्टर रॉबर्ट डारोफ ने खुद प्रैक्टिस करने का एक मामूल बनाया, जिसे ब्रांडेट डारोफ वर्जिशें कहा जाता है। बिस्तर के किनारे पर बैठकर मरीज 30 सेकंड के लिए एक तरफ झुकता है, फिर सीधा बैठ जाता है और फिर मुखालिफ सिमत में यही अमल दोहराता है। ये मामूल हर सेशन में 5 बार दोहराया जाता है और दिन में 3 सेशन तकरीबन 2 हफ्तों तक किए जाते हैं, जिससे दिमाग आहिस्ता आहिस्ता मुताबिकत पैदा करने की तरबियत हासिल करता है। ज्यादातर मरीज 1 से 2 हफ्तों के अंदर नुमाया बेहतरी महसूस करते हैं, अगरचे दिमाग का तलाफी कॉम्पनसेशन का अमल कई महीनों तक जारी रह सकता है। ज़ियाबतीस के मरीजों में खुदकार आसाबी बीमारी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिरने का सबब बन सकती है, जिससे चक्कर आने की ऐसी कैफियत पैदा होती है जो अक्सर हकीकी वर्टिगो की अलामात से मिलती जुलती है। ब्लड शुगर कम होने के वाक़यात भी वर्टिगो की नकल कर सकते हैं, जिससे सर का हल्कापन, पसीना आना और तवाज़ुन का बिगड़ना जैसी अलामात पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए दुरुस्त तशखीस और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखना सिर्फ ज़ियाबतीस पर काबू पाने के लिए ही नहीं है। उभरती हुई तहकीक से पता चलता है कि यह आपके अंदरूनी कान के अंदर कैल्शियम के नाजुक तवाज़ुन की हिफाजत भी कर सकता है। ये वर्जिशें हर किसी के लिए नहीं है। गर्दन, दिल या रेटना के मसाइल वाले मरीज डॉक्टर से मशवरा करें। वर्टिगो के साथ बोलने में लड़खड़ाहट, दोहरापन या कमजोरी हो तो फौरी तिब्बी इमदाद लें। ये फालिज की अलामत हो सकती है, ना कि सिर्फ आम बीपीपीवी की। बीपीपीवी दोबारा हो सकता है,
मुतालात से पता चलता है कि 50% तक मरीजों को 5 साल के अंदर दोबारा ये मसला होता है, खास तौर पर वो लोग जिन्हें ज़ियाबीतस या ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज हो। सोते वक्त अपने सर को थोड़ा ऊंचा रखना और सर की अचानक हरकत से गुरेज करना मुस्तकबिल में वर्टिगो के दौरों की तादाद को कम करने में मदद कर सकता है। ज़ियाबीतस के साथ साथ वर्टिगो का इंतजाम करने का मतलब है कि इन वर्जिशों को ब्लड शुगर के मुस्तकिल कंट्रोल, बाकायदा चेकअप और आसाबी सेहत की निगरानी के साथ मिलाया जाए। जारी तहकीक ज़ियाबीतस और वर्टिगो के ताल्लुक को तलाश कर रही है, जिसका मकसद ऐसी मखसूस थेरेपीज तैयार करना है जो दोनों बीमारियों का एक साथ इलाज कर सकें। खुलासा ये कि एप्ले मैनूवर, सीमोंट मैनूवर और ब्रांडेड डॉरफ वर्जिशें आज भी पोजिशनल वर्टिगो के लिए बेहतरीन और मयारी मैनुअल इलाज समझे जाते हैं। वर्टिगो को आपकी ज़िंदगी पर हावी नहीं होना चाहिए। सही तकनीक और ज़ियाबीतस के मुस्तकिल इंतज़ाम के साथ देर पा सुकून का हसूल बिल्कुल मुमकिन है। अगर इस वीडियो ने आपको वर्टिगो को बेहतर तौर पर समझने में मदद की है तो ज़ियाबीतस के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बारे में मज़ीद साइंटिफिक वीडियोस के लिए डायबिटीज़ 2 रिवर्सेस को सब्सक्राइब करें।